तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम रेडी एंड टॉपर्स टॉक के फर्स्ट टॉक में आप सबका स्वागत है। इस टॉक का मेन मोटो ये है कि हम एमएसटी सीईटी में जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है, जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस में अपना एडमिशन कराया है, उनका इंटरव्यू ले, जिससे आपको उनकी स्ट्रेटजी, उनकी गलतियों के बारे में पता चले। सो कीप वॉचिंग दिस टॉक एंड सब्सक्राइब टू एग्जाम रेडी चैनल। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे स्टूडेंट जो आपको ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ, हाय गाइस, मेरा नाम सागर झा है। मैंने बीटेक किया फ्रॉम डीजे सानवी कॉलेज एंड थ्रू एमएसटी सीटी। मैंने एमएसटी सीटी पास आउट हूँ इन 2018, इन विच माय स्कोर वाज अराउंड टू 146 and it was a good rank in Maharashtra, and I got admission in topmost 4 college. The name of the college is DJ Sanvi College of Engineering. And apart from that, I had also scored good marks in 10th and 12th standard also, and I was a topper in 10th standard as well as in 12th standard board exam also. So CT is extremely necessary. So today I will tell you about in a brief about MST CT. ओके। Next, तो अभी आप किस ब्रांच से अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैंने मैंने EXCC ब्रांच से इंजीनियरिंग किया था। EXCC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओके फ्रॉम डीजे सांगी कॉलेज। ओके ओके ओके। तो एमएससी सीटी के लिए वीडियो है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एमएससी सीटी के लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया था? दोनों, it's a combination of self-study as well as coaching classes. But the ratio of self-study was around 60% and 40%. I give preference to all credit goes to the classes because classes is also necessary. क्योंकि अगर classes नहीं होंगे तो आपको proper guidance के लिए classes चाहिए. And self-study is also necessary to put your hard work. So your marks is totally dependent on your self-study as well as your classes guidance. And also you have to give a proper mock test because proper mock test provide you in a like enhance your speed, like you should know how to handle the pressure because जब आप मॉक देते हैं तो मॉक देते टाइम पे आपको एक प्रेशर एनालाइज करने का, प्रेशर हैंडल करने का वो सिचुएशन आपको रियलाइज होता है, तब जाके आप फाइनल्स में जाके मिस्टेक्स नहीं करते। अगर आपने पहले ही अगर प्रेशर दिए ही नहीं डायरेक्टली आप फाइनल्स में जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर पाएंगे। ओके तो मेरे हिसाब से मुझे क्लासेस में भी हेल्प किया और एज वेल एज मुझे मेरी सेल्फ स्टडी, मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। जब तक विदाउट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल सम। तो इन एमसीसीटी मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए और एज वेल एज प्रैक्टिस चाहिए आपका। मतलब कोचिंग से हमें बेनिफिट होता है कि हमें गाइडेंस मिल जाती है फटाफट, जो भी हमें चाहिए होती है, ताकि हमारा टाइम हाँ, वेस्ट ना हो गाइडेंस ज्यादातर। में कोचिंग से हमें ये प्रॉपर वे पता चलता है कि कौन से चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा हैं, किस चैप्टर के वेटेज कम है। नहीं तो हम किसी भी डायरेक्शन में जाके पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से हमारा स्कोर इफेक्टिवली नहीं आएगा। इसलिए कोचिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके। और जो बच्चे नहीं कर सकते, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं उन्हें प्रॉपर गाइड करूंगा। ओके। सो अभी ये है कि जैसे एमएससी सीटी के लिए क्या होता है कि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो उतने सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। 12th में जाके वो सीरियस होते हैं। तो एमएससी सीटी की जो प्रिपरेशन है उसके लिए क्या हमें चाहिए? 11th से ही पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए या फिर 12th में आके एक साल में भी आप कवर कर सकते हो, या फिर कैसे ये करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप 12th में भी करेंगे तो भी इनफ है। 11th से करें तो और अच्छा, अगर आपको अच्छे पहले से अच्छे इंप्रूवमेंट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो 11th। बट 12th से भी करेंगे तो भी इट्स द गुड इनफ बिकॉज द टोटल वेटेज ऑफ एमएससीटी इज 60% फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड एंड 40% फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। सो 12th स्टैंडर्ड के पहले आप तो पहले पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बिकॉज अगर आपने 12th के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए पहले, तो अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने अपने 5-6 महीने तक अगर बोर्ड के लिए 12th के पूरे प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद तब से आप रोज डेली एमसीक्यू करना स्टार्ट कीजिए बिकॉज मोस्टली सीईटी में एमसीक्यू मैटर करता है। अगर आपने लाइक इसमें पैटर्न होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड द मैथ्स स्कोर इज लाइक 100 मार्क्स एंड फिजिक्स इज 50 and chemistry is also 50. But physics is extremely tough. If you score more than 80 marks in maths, then only you will get a best college in engineering. So maths पे ज्यादा ही फोकस करना चाहिए और आपको प्रतिदिन 2 घंटे मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स, ये दोनों तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकते। और केमिस्ट्री आप रोज रिवाइज करते हैं, जितना जितना रिवाइज करेंगे जितना से जितना आपको तभी वो आपके माइंड में मगअप किया रहेगा और तब जाके आप इफेक्टिवली लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। ये बेसिकली पूरा थियरी बेस्ड ऑन है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना फिजिक्स में, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, यूजुअली ऐसा होता है कि फिजिक्स में स्कोर कम आता है, लेकिन अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न किए हैं,
प्रॉपर अप्लाई करने आता है, तो एटलीस्ट आप 20-25 मार्क्स तो मिनिमम पा ही सकते हैं। बाकी आप मैथ्स में और प्रैक्टिस कीजिए। हुँ। बाकी रह गया केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपकी थियरी बेस्ड ऑन है, वो भी कर लिया है। ओके, तो केमिस्ट्री थ्योरी पे। ओके। सो अभी ये है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जब 10th से 11th में आते हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हुँ, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम ये सब से आते हैं। तो उन्हें पहले तो 2-3 महीने, जी, 6 महीने लग जाते हैं समझने में इंग्लिश को प्रॉपर कि चल क्या रहा है ना? तो वो कैसे जी, उस प्रेशर को हैंडल करें, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 6 महीना होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो मतलब सीटी के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं कि हमारा तो बोर्ड ही नहीं हो पा रहा, तो हम सीटी का कैसे सोचें। तो उनके लिए अगर कोई गाइडेंस हो कि आप हिंदी जी। मीडियम से आ रहे हो तो आप इंग्लिश को कैसे अच्छा करो, इंग्लिश में कैसे समझो, उनके लिए अगर कोई हाँ, गाइडेंस हो। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हाँ, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है जब मैं हिंदी मीडियम से था, क्योंकि शुरू के 6 महीने तक मैं भी पूरे हर एक वर्ड को समझ नहीं पा रहा, तो मैं डिक्शनरी कैरी किया करता था। ओके। और बेसिकली साइंस में आपको ये मैटर नहीं करता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं, मैटर ये करता है कि आप कॉन्सेप्ट को क्या लर्न कैसे लर्न करते हैं। तो अगर जितने अच्छे से अगर आपने कॉन्सेप्ट लर्न किया रहेगा, उतना अच्छा आपका माइंड वर्क करेगा। तो साइंस में ऐसा वो मैटर नहीं करता कि इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो। अगर शुरू में दिक्कतें आती है, बट पढ़ते-पढ़ते रोज-रोज अगर वही चीज़ से डील करते रहेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें गेन करने लगते हैं। और एट द एंड ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, और आपको अच्छे से 12th में जैसे जाएँगे, वैसे आपको हर चीज़ से अच्छे से सब कुछ आने लगेगा। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं करेगा। आप ऐसा है तो आप हर एक वर्ड को लाइन टू लाइन पढ़िए, रीड कीजिए, रीडिंग हैबिट बनाइए और उसको एनालाइज़ करते रहिए और कॉन्सेप्ट लर्न करते रहिए। मेन कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली इंग्लिश हमें कोई मेन नेसेसरी कॉन्सेप्ट पे नहीं है। ध्यान देना है, इंग्लिश लैंग्वेज पे उतना ध्यान नहीं देना है। तो एमएससी के लिए मेन इम्पोर्टेंट है नहीं, ना? वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव अपने होगा। आप वो बन जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये था। ओके, तो अभी एमएससी सीटी के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो कुछ लोगों ने कोचिंग लिया है, कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह से। ओके, तो आपने जी, कौन कौन सी जो है रेफरेंस बुक को प्रेफर किया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए? ठीक है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हाँ, हो जाते हैं कि बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, तो कौन सा ले कौन सा ले। तो कुछ प्रॉपर कम बुक हो और उसमें सारा कवर हो जाए, ऐसा कुछ आप बताइए। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बुक कोई भी मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपका मैटर करता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। पहले आप अपना राइट। 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जब तक आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया आप एमसीक्यू टच मत कीजिए। पहले आप अपने बोर्ड सिलेबस कंप्लीट कीजिए ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। जब तक फॉर्मूला नहीं लर्न पता चलेगा तो अप्लाई करना तो बाद में सिंपल है, फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए। इसके लिए आप पहले मैथ्स तो अपने पूरा 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 अपना 12th का कर लीजिए। उसके बाद और प्रैक्टिस के लिए आप क्या कहते हैं, मार्वल की बुक यूज कर सकते हैं, टारगेट यूज कर सकते हैं। तो ओके। मेरे हिसाब से आप मार्वल की बुक में आई थिंक एमएसटी सीटी प्रेफर्ड है, इसमें पूरा कंटेंट दिया गया है। तो 12th की पूरी मार्वल और 11th की दोनों मार्केट में अवेलेबल है और उसका एक मिनिमम प्राइस ही है, तो आप उसको प्रेफर कीजिए और उससे रोज प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर्स को आप 2 बार कम से कम कीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। केमिस्ट्री के लिए मैं आपको कोई भी बुक सजेशन नहीं करूंगा। उसके लिए आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ही काफी है महाराष्ट्र की। अगर आपने पूरा बुक अच्छे से रिवीजन किया है, अगर आप जितने से इतना आप रिवाइज कर सकते हो, बुक को पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने से इतने ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, वो इनफ है आपके लिए। देन थर्ड इज फिजिक्स। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली कंपलसरी, बिकॉज फिजिक्स बिना प्रैक्टिस के आप कर नहीं सकते। आपकी राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एज वेल एज आप कितना भी पढ़ लो, बट बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम में क्लियर कर ही नहीं सकते। इसके लिए उसके लिए प्रिफर्ड बुक है मार्वल। अगर आपका मार्वल क्लियर हो गया तो उसके बाद आप यूएसएस पे जा सकते हैं। इसका स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टेस्ट स्कोरर। अगर आपको अगर हायर लेवल पे जाना है या जेईई देना है तो आप यूनिवर्सल प्रेफर कर सकते हैं। बट एमएसटी सीटी के लिए मार्वल इनफ है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और हर चैप्टर को पढ़ते ही मात्र उसका एक एमसीक्यू उस चैप्टर का लगा दीजिए और उसमें लेवल वाइज है, इजी लेवल, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, इस तरीके से। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहिए। बट शुरू से 12th स्टैंडर्ड के शुरू से ही आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़े फिर एमसीक्यू, एक चैप्टर पढ़े एक एक चैप्टर करके नहीं कीजिए। तो आपको ऐसे करके हेल्प कर देगा। और मैथ्स तो डेली प्रैक्टिस। हाँ, ओके, ओके। तो जैसे 11th स्टैंडर्ड में मान लो कि बच्चा है, उसने 11th स्टैंडर्ड में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, 12th में आ गया, अब उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। तो क्या एमएससी सीटी के एग्जाम के लिए 11th का सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है? क्या वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं? हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या आपको सिर्फ एडमिशन चाहिए तो भी आप 12th पढ़े तो इनफ है, बिकॉज 12th का वेटेज एक्सट्रीमली है एज कम्पेयर टू 11th स्टैंडर्ड। हम्म। 12th का वेटेज 60% है और 11th का वेटेज जस्ट 20 या 40% है, आई थिंक ओके, 20%। ओके, तो ओके। अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि 11th स्टैंडर्ड अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, बट आप अपना 12th से पहले फोकस कीजिए। मेजर पार्ट 12th से आते हैं। ऐसा नहीं कि आप 11th बाद में कवर करेंगे तो भी चलेगा। बट एक बार अगर आप 12th कवर कर लिए ना, मतलब मेजर पार्ट क्लियर कर लिए, तो फिर 11th का अगर टाइम बचे तो आप कर सकते हैं। राइट, ऐसे कोई राइट। डरने की बात नहीं है। अगर आपने 12th भी अच्छे से किया है तो भी आप एक अराउंड अच्छी कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आप यूनिवर्सिटी सिटी में तो इसको अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, ओके।
अच्छा, तो मतलब 11th पे अगर छोड़ भी सकते हैं लास्ट मोमेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है उतना, कोई राइट? दिक्कत नहीं है। ओके, ओके। तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि वो 12th में चले जाते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में ही फंस जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हमें प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है, हमें एमएससी सीटी का पढ़ाई साथ साथ कैसे करें, राइट? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता है और एमएससी सीटी जो है पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, राइट? वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। तो इसको कैसे हैंडल करें बच्चे कि हम बोर्ड का भी साथ में पढ़े और एमएससी सीटी का भी एक साथ इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, आप शुरू। पढ़ें? ओके, ओके। हाँ, तो इसका एक ही तरीका हो सकता है कि पहले आप 12th के पहले बोर्ड के सिलेबस खत्म कर दीजिए अपने अक्टूबर नवंबर तक, या अक्टूबर तक या सितंबर तक आप खत्म कर लीजिए। अगर आपने एक बार सिलेबस खत्म कर तभी से ही आप क्या कहते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना कीजिए, क्योंकि एट द एंड मोमेंट पे अगर आप फिजिक्स सॉल्व करने जाएंगे ना तो आपका कभी कभी आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, एक भी थियरी क्वेश्चंस नहीं आते उससे, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। केमिस्ट्री आप रोज रिविजन कीजिए, रोज 2 घंटा आप केमिस्ट्री रिविजन कीजिए, रोज 2 घंटा आप फिजिक्स रिविजन कीजिए, रोज 2 घंटा आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स फ्रॉम मार्वल के टेक्स्ट बुक आप रोज सॉल्व कीजिए, रोज सॉल्व कीजिए। और मैथ्स तो प्रैक्टिस चाहिए चाहिए, मैथ्स के तो रिविजन कीजिए। इस तरीके से अगर आप 4-5 घंटा भी मिनिमम अगर एवरेज रोज पढ़ाई करेंगे अक्टूबर नवंबर से भी, तो भी आपके एमएससी सीईटी तक मई में होता है एग्जाम, जो कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कोई डरने की बात नहीं है। और बोर्ड क्या कहते हैं, एक बार अगर आपका थियरी क्लियर है तो आप बोर्ड तो इजी क्लियर ही कर लेंगे। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि आपका प्रेशर हैंडल करना, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि 45 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो वहां पे आपका ना टाइमिंग हैंडल करना वो बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग इशूज है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले से ही एक क्या कहते हैं मिनी मॉक दिया कीजिए, या लाइक 45 मिनट्स के फिजिक्स के मॉक दिया कीजिए, मैथ्स के मॉक दिया कीजिए। जैसे जैसे आप अगर मिनी मॉक देंगे ना तो उससे आपसे आपका प्रेशर हैंडल करने का ना एक सिचुएशन मतलब क्रिएट होता रहता है। तो इस तरीके से आप अपने ये सब सारे चैलेंजेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री आप रोज अगर 1 घंटा भी अगर रोज रिविजन करते हैं, रोज रात को अगर बैठ सोने से पहले 1 घंटा आप रिवाइज कर लेते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादातर थियरी बेस्ड ऑन देते हैं, तो आप इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 4-5 घंटा आप सीटी के लिए दिया कीजिए। अगर आप सीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो अगर बोर्ड पे नहीं भी ध्यान दिए, अगर एंड में बोर्ड पे ध्यान दिए रिविजन के टाइम पे तो भी चलेगा। बट अगर आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रहना तो 1 घंटा बोर्ड के लिए तो इनफ है। तो और समय समय पर हर सब्जेक्ट को किया कीजिए। ओके। तो अभी ये है कि जैसे प्रिपरेशन टाइम में आपने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी, फिर उसको सही किया होगा, उस मिस्टेक्स को सही किया होगा। तो ऐसे कौन कौन से गलतियां हैं जो हाँ स्टूडेंट्स कर सकते हैं और आपसे मतलब वो सीख के वो गलतियों को ना दोहराएं ताकि वो और अच्छा स्कोर कर सके? हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे, मैं उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश किया करता था ड्यूरिंग दी मॉक टेस्ट। तो वहाँ पे मैं डिमोटिवेट हो जाता था, क्योंकि मेरे मार्क्स कम आया करते थे। तो ऐसा गलतियाँ कभी ना कीजिए। ये सब आपको मॉक देने से ही आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा मॉक देंगे उतनी ज्यादा गलतियाँ आप करेंगे और उतनी ज्यादा गलतियों से आपको सीखने मिलेगा। मॉक देना इंपॉर्टेंट है, मॉक से रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज कीजिए। आपने क्या मिस्टेक किया, आप कहाँ पे क्या कर सकते थे, क्योंकि एग्जामिनर जो जिस पॉइंट में बनाता है ना, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बनाते। ऐसा हो सकता है कि पहले वो हार्ड दे, बाकी सब इजी दे दिए। तो अगर आप हार्ड में अगर अटक गए तो फिर बाकी अपने इजी वाले भी मार्क्स लूज करेंगे। तो राइट, ऐसा मत माइंड कीजिए कि आपके पास ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये क्वेश्चन करना ही करना है। हाँ। नहीं आए आप आगे बढ़ जाइए, जितने आपको उतने कीजिए, एटलीस्ट आप उतने मार्क्स अपने पॉकेट में रख लीजिए, फिर आप अपना उस पर समय दीजिए। तो इससे टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है। मतलब और ऐसा सबसे डरिए मत, फाइनल अच्छा ही रहेगा अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो। हाँ, ओके। तो अभी ये है कि एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले कौन सा पेपर हम सॉल्व करें ताकि हम थोड़ा अच्छे से कवर कर लें? लाइक कोई मैथ्स प्रेफर करता है, कोई फिजिक्स को करता है। जैसे अगर आप एग्जाम देने आएंगे तो पहले आपका मैथ्स का पेपर होगा, ओके। उसके बाद ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। तो अच्छा। ऐसा ऐसा तो वहाँ पे सीक्वेंस फिक्स है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड रहेंगे, 1.5 घंटे के मैथ्स के रहेंगे। तो हाँ। आपको 1.5 घंटे के मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन क्या कहते हैं 2-2 मार्क के रहते हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रहते हैं वो 50-50 क्वेश्चन के रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल ओके। 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले आपको मैथ्स दिया जाएगा, मैथ्स में आप आराम से मैथ्स कीजिए। मैथ्स को कोई कहा ही नहीं है कि आपको मैथ्स में आपको 1.5 घंटे मिलेंगे, 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। नहीं है तो बाद में अटेम्प्ट कीजिए, बट पहले पूरे 50 के 50 को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। और इसमें आप बिंदास मार्क्स कीजिए, बिकॉज इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अगर नेगेटिव आपका मार्किंग सीखने नहीं में है। जो सही चलेंगे। ओके, ओके, ओके। सो अभी ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। जनरली फिजिक्स को बहुत टफ माना जाता है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ है, उसके बाद मैथ्स है, फिर केमिस्ट्री है, ठीक है।
तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि किसी बच्चे का जो फिजिक्स है या फिर तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है जो उससे थोड़ा वीक है, ठीक है, बाकी दो सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, जनरली ऐसा हो जाता है। तो वो बच्चा क्या स्ट्रेटजी लगाए कि वो ऑलमोस्ट 120 तक तो पहुंच जाए कम से कम। मान लीजिए उसका फिजिक्स कमजोर है, बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में उसका अच्छे स्कोर आते हैं, बट उसको फिजिक्स नहीं हो पा रहा है। तो वो फिजिक्स में कितना करे, या मतलब कितना सिलेबस पढ़ के जाए कि एटलीस्ट वो 120 तक तो पहुंच जाए, जो सिंपल सिंपल सिलेबस होते हैं फिजिक्स में, ऐसा कुछ। हाँ, तो फिजिक्स में जब मोस्टली जैसे सिंपल सिंपल चैप्टर जैसे आप मैं क्या करंट के जैसे पार्ट टू पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रहते हैं। तो अगर आपने नॉर्मल न्यूमेरिकल्स भी अगर आपने लाइक फार्मूला भी अगर आपने लर्न कर लिया है, तब सिंपल सिंपल फार्मूला बेस्ड ऑन करंट, एम हम्म। डबल ए सी, ई एम आई, ये सारे इजी इजी चैप्टर्स है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वेक्टर, हम्म। स्केलर वेक्टर, ये सब इजी इजी चैप्टर्स है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के, हम्म। 11th और 12th स्टैंडर्ड के। तो ये सब चैप्टर से आप क्या स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। हम्म। अगर आपने बेसिक्स भी किए हैं तो आपको आराम से 20-25 मार्क्स तो मिलना है, मतलब गारंटी है कि आपको 20-25 मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। आपको ऐसा डरने की बात है। बट आपके ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, उसको कंपनसेट करने की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा करना पड़ेगा। आपको ओके। मैथ्स में अच्छी पकड़ करिए, हाँ। और केमिस्ट्री को जितना से जितना आप याद कर सकते हैं, मेमोरी पावर तेज कर सकते हैं, वो टोटली मेमोरी पावर बेस्ड ऑन है। उसमें ओके। लॉजिक्स थोड़े कम रहते हैं, बट याद करना। याद ज्यादा रखना पड़ता है केमिस्ट्री में। ओके। तो अभी ये है कि कुछ बच्चों का सीईटी मान लीजिए नहीं निकला किसी कारणवश, तो वो क्या करें? क्या एक साल का ड्रॉप लें, या फिर कोई और भी एग्जाम्स होते हैं जिससे वो थ्रू इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर मतलब बीएससी कर लें, या फिर ऐसा कुछ बीएससी आईटी टाइप का कर लें, तो उसमें क्या है, उनका करियर कैसा बनेगा? मेरे हिसाब से आज के डेट में सारी चीजें कंप्यूटर के कोर्सेज के बेस्ड ऑन है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किए हैं तो उसमें अच्छी ज्यादा स्कोप है। बट इंजीनियरिंग को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड सेकंड प्रेफरेंस गोस टू दी बीएससी आईटी, क्योंकि बीएससी आईटी सिर्फ 3 साल के कोर्सेज है और इंजीनियरिंग 4 साल के कोर्सेज हैं। हम्म। ये पूरा टेक्निकल है, वो पूरा टेक्निकल होता भी नहीं है। हम्म। तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग को आप एक अटेम्प्ट तो एटलीस्ट देना ही चाहिए इंजीनियरिंग में, ऐसा आप होप मत छोड़िए, क्योंकि बीएससी आईटी को मोस्टली प्लेसमेंट भी नहीं मिला मिला करता है, आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। ओके। बट अगर आपको इंजीनियरिंग अगर आपने साइंस से भी किया तो डिमांड है उसका मार्केट में, तो पहले मतलब आप एक साल दे सकते हैं सर। एक साल अगर देना चाहें तो सीरियस होकर दे सकते हैं। ओके। तो अभी हम थोड़ा सा प्लेसमेंट पे आते हैं कि जो टॉप 4 कॉलेजेस हैं हमारे महाराष्ट्र के, तो उनमें प्लेसमेंट कैसा होता है, और थोड़ा सा मतलब एक एवरेज प्लेसमेंट कितना बच्चा लेके चले कि किस वाले ब्रांच में जाए उसका प्लेसमेंट अच्छा हो। लाइक मैकेनिकल हो गया, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो कैसे अपना ब्रांच चुने हो कि मेरा प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो 4 साल के बाद? आज की डेट में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट या कहते हैं सीएसआईटी स्टूडेंट को सीएस ज्यादा मिल राइट। जाता है, फिर तीसरा प्रेफरेंस ईएक्ससीसी को दिया जाता है। अभी ईएक्ससीसी की डिमांड बढ़ते जा रही है। हम्म। अगर आपने ये तीन तीन कोर्सेस अगर लिए हैं, हम्म। सीएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड ईएक्ससीसी, किसी हम्म। भी कॉलेज में टॉप 4 कॉलेज में, तो हम्म। आपका प्लेसमेंट मिलना तो गारंटी है। हम्म। अगर इस मोस्टली विजिट ईयर में देखा है तो वहाँ पे अराउंड 10 लाख एवरेज प्लेसमेंट दिया जाता है, हर स्टूडेंट को 10 लाख। और एवरेज। उससे ज्यादा चाहिए तो आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आपने कितना मेहनत किया इंजीनियरिंग में जाके भी, ऐसा नहीं कि हम्म। एक दिन मेहनत करना छोड़ दीजिए, हम्म। कंप्यूटर वहाँ भी मेहनत करना पड़ता है। तो हम्म। आपकी मेहनत के ऊपर है। हम्म। बट उसकी विजिटिया के नीचे जितने भी 3 कॉलेज, डीजे सांगवी हो गए, केजे सोमैया हो गए, एसपीआईटी, ये सब में एवरेज 6 लाख 7 लाख आपको दिया जाता है हर स्टूडेंट को, चाहे आप सी एस आई टी या यूसीसी को। बट एज कम्पेयर टू सी एस आई टी, एस सी, अदर ब्रांच लाइक सिविल, मैकेनिकल, इन सब के डिमांड्स बहुत कम है, इंडस्ट्रीज बहुत कम है, तो इनके प्लेसमेंट भी उतने हाई नहीं जाते, इनके प्लेसमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है। ओके। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ओके। ओके। तो अ, अभी तो हमने शायद सारे टॉपिक कवर कर लिए जो भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होता है। फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहें बच्चों को, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, एक्स्ट्रा पॉइंट जो वो अपने दिमाग में रखें प्रिपरेशन करते टाइम, तो हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। अब हाँ, पहला प्रिपरेशन टिप्स मैं ये देना चाहूंगा कि कभी आपको अपना होप नहीं छोड़ना, डिमोटिवेट नहीं। अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो आपको लगातार मौका देना चाहिए, उन गलतियों से आपको सीखते रहना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दो, हम्म। क्योंकि मेहनत मेहनत परिश्रम ही सफलता की कुंजी होती है। तो हम्म। आप ऐसा कीजिए, मेहनत करेंगे तो जरूर आपको रिजल्ट एट द एंड मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। आप कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा मेहनत करते रहिए, तो आप पास हो जाएंगे। बस मेन है कि परिश्रम कीजिए, उसका होप बेसिकली मत छोड़िए, होप आप मत खोजिए, पढ़ने में मेहनत कम। करते रहिए, आपके मार्क्स कम आए फिर भी मेहनत करते रहिए, एट द एंड आप सुधर जाएंगे। हाँ, ओके। ओके। तो ये था हमारा इंटरव्यू, जो कि आई होप आप सब लोग को पसंद आया होगा। हमारे टॉपर का इंटरव्यू था, जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई, बहुत सारी मिस्टेक्स बताई, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई करना है। ओके। तो इसी तरह के और भी वीडियोस हम लेके आएंगे फ्यूचर में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।
आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमारे टॉपर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।